देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथ ही यह एक ऐसा बेहद प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहां पर बहुत भारी मात्रा में दर्शन अभिलाषी आते हैं। यह अलकनंदा तथा भागीरथियों दो नदियों का संगम है। यह स्थान ऐसा है कि यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी दो अलग अलग दिशाओं से आकर यहाँ पर मिल जाती है और मिलकर एक नई नदी का निर्माण करती है, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दोनों आकर यहाँ पर मिलने के बाद आगे एक नदी के रूप में यह प्रवाहित होती है, जिसे गंगा के रूप में मान्यता दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल बीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को देवप्रयाग के बारे में बताने वाला हूँ। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यह 7वीं सदी में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी, ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड नगर जैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता था। देवप्रयाग को उत्तराखंड के रतन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पहाड़ एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह दृश्य बहुत ही देखने लायक होता है। अलकनंदा बहुत कम आवाज़ करती है, वहीं भागीरथी बहुत ज़्यादा शोर करते हुए बहती है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास है। यहाँ पहाड़ के तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस स्थान पर या फिर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। अलकनंदा के पानी का रंग नीला तथा भागीरथी का रंग हल्के हरे रंग का है। देवप्रयाग भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। देवप्रयाग के बारे में बताया जाता है कि त्रेता युग में रावण और उसके परिजनों का वध करने के बाद बहुत समय बीत जाने के बाद अयोध्या में राज्य करके श्री भगवान रामचंद्र जी ब्रह्म हत्या के दोष निवारण हेतु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है वहां पर तपस्या करने के लिए आए थे। केदारखंड में श्री राम का सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग पधारने का वर्णन भी मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार जहां गंगा जी का अलकनंदा से संगम हुआ है और सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी निवास करते हैं, देवप्रयाग के उस तीर्थ स्थान के समान ना तो कोई तीर्थ हुआ और ना ही कभी होगा। माना जाता है कि देव शर्मा नामक एक हिंदू संत ने इस संगम स्थल पर कठिन तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। देवप्रयाग के विषय में कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने को मना लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी उनके साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास गंगा जी की जन्मभूमि देवप्रयाग में बनाया। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से पवित्र नदी गंगा का उद्गम होता है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू माना जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र में यहाँ का संगम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर भी बनाया गया है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु देवप्रयाग में आते हैं, यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं और पवित्र स्नान करने का यहाँ पर आनंद उठाते हैं। द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर भक्तों के मध्य अति लोकप्रिय है। निकट ही यहाँ पर डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी देखने लायक है। देवप्रयाग का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य भी इस पावन स्थल को भली भांति ही अद्वितीय लगता है। उत्तराखंड में पवित्र नदियों के संगमों पर 5 प्रयाग बने हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग इन पंच प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ और पहला प्रयाग है। देवप्रयाग का महत्व प्रयागराज के बराबर है। यहाँ का प्रसिद्ध शिलालेख जो यात्रियों की नामावली की सूचना देता है, यह उत्तराखंड के ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्रसिद्ध साक्ष्य है। विद्वानों ने इसे पहली या दूसरी शताब्दी का माना है। श्राद्ध के बारे में बताया जाता है कि देवप्रयाग में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं।
रामायण के अनुसार भगवान राम ने यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। भगवान राम की इस तपस्थली भूमि में आज भी पितृपक्ष के यहाँ पुजारी दशरथ जी को तर्पण करते हैं। नेपाली धर्मग्रंथ हिमवंश के बारे में बताया गया है कि देवप्रयाग में पितरों के तर्पण व पिंडदान का सर्वाधिक महत्व है और भागीरथी नदी को पितृ गंगा भी कहा जाता है। देवप्रयाग का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ का रघुनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने की थी। देवप्रयाग का नामकरण भी देव शर्मा के नाम पर हुआ है। मंदिर को वर्तमान रूप में आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। आदि शंकराचार्य जी ने 4 धाम की स्थापना के अलावा 108 विश्व मूर्ति मंदिरों की स्थापना की, जिसमें भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उस स्थान को सिद्ध किया है। इन 108 मंदिरों में देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर भी है। रघुनाथ मंदिर के पीछे शिलाओं पर कुछ तीर्थस्थलियों के नाम खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इन्हें 2री या 3री शताब्दी का माना जाता है। मंदिर में अनेक शिलालेख और ताम्रपत्र की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। अनेक राजाओं ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ गोरखा सेनापतियों ने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। इसका उल्लेख मंदिर के मुख्य द्वार पर है। 1803 ईस्वी में इस मंदिर का भूकंप द्वारा नष्ट होने पर दौलतराव सिंधिया ने इनका निर्माण करवाया था। ऊंचे लंबे चबूतरे पर बनाया गया यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। रघुनाथ मंदिर के गर्भगृह के फर्श से मंदिर के शिखर तक की लंबाई लगभग 80 फीट है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की काले रंग की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति भक्तों की पहुंच से बाहर है। सभी भक्त बाहर के छोटे से सभा मंडप क्षेत्र में खड़े होते हैं। शिखर पर लकड़ी की बनी विशाल छतरी है। इस छतरी को टिहरी की खरोटिया रानी ने बनवाया था। कुल मिलाकर देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना होती है तथा साल में 4 मेले भी लगते हैं। बसंत पंचमी के दिन, बैसाखी के दिन, रामनवमी के दिन और मकर संक्रांति के दिन। यह 4 मेले यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी बहकर आती है, यहाँ पर जो संगम होता है, यह नदी काफ़ी स्वच्छ और इनका पानी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। यहाँ तक कि जहाँ पर गहराई है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन साइड में आप लोग भी यहाँ की पत्थरों की ज़मीन देख सकते हैं। लेकिन आगे चलकर जब शहरों में से यह नदी निकलती है तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी इसमें मिलाई जाती है। कंपनियों का पानी और कूड़ा कचरा इसमें फेंका जाता है। इस कारण यह नदी काफ़ी गंदी हो जाती है और हमें साफ़ पानी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। और ऐसी रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।